अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब दो एटम आपस में करीब आते हैं तो इनके दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट यानी को का मतलब होता है ताउन करना और शेयरिंग करना, और वैलेंट का मतलब है वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन आपस में ताउन करते हैं, शेयरिंग करते हैं, और जो बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। लास्ट टाइम हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड में आयंस यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है दूसरे एटम को, और जिससे ट्रांसफ़र होता है जिसके पास जाता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिससे चला जाता है जिस एटम से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जिसके पास वो गेन कर लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जो पहला पैराग्राफ है उसमें है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड द एटम्स लोअर देयर एनर्जी। आपको पता है जब भी बॉन्ड बनता है तो एटम जो है वो अपने एटम की एनर्जी कम हो जाती है। जब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया किसी दूसरे एटम के, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लेता है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है, वो स्टेबल हो जाता है, वो नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाती है। हाउएवर इट इज़ नॉट ओनली द ओनली वे टू विच एटम्स लोअर द एनर्जी। लेकिन ये सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है जिससे एनर्जी जो है लोअर हो जाती है एटम की। सम एटम डिक्रीज द एनर्जी बाय म्यूचुअल शेयरिंग। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे पहले पैराग्राफ में बात हो रही है आयनिक कंपाउंड की, कि आयनिक कंपाउंड जो है वो तो अपना पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर बॉन्ड बन जाता है, यानी कि पूरा एक कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का किसी एक एटम से, और वो दूसरे एटम के पास इलेक्ट्रॉन जाता है, एनर्जी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। तो हर बार ऐसा नहीं होता कि हर एटम ही ऐसा करता रहे, नहीं, कुछ एटम होते हैं जो म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपनी एनर्जी कम करते हैं। वो कौन से हैं यहाँ पे? व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, जब दो एटम आपस में करीब आते हैं, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ बॉन्ड दे अंडरगो इंपॉर्टेंट चेंजेस इन देयर एनर्जी। जब दो एटम आपस में करीब आते हैं तो एनर्जी चेंज हो रही होती है। कैसे? द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स टू वन एटम विल कम अंडर द अट्रैक्टिव फोर्स। अच्छा, आपको पता है कि एक एटम के अंदर क्या है? एटम क्या है? उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या है? शेल्स हैं, शेल्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। फिर दूसरा एटम है, उसके अंदर भी सेंटर में न्यूक्लियस है, फिर उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स है। जब दो एटम आपस में क्लोज आ रहे हैं, हर एटम की जो है न्यूक्लियस की फोर्स होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचे रखती है। जब दो एटम पास आ रहे हैं तो अब एक का जो एटम है, एक का जो न्यूक्लियस है वो दूसरे के न्यूक्लियस को दूसरे के एक एटम का न्यूक्लियस जो है वो दूसरे के एटम के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और दूसरा जो है ये जो है, अब फॉर एग्जांपल एक ये एटम है, एक ये एटम है, इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। यानी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गालिब आती हैं जब दो एटम आपस में क्लोज होते हैं। अगेन रिपीट कर रही हूँ, जब दो एटम आपस में क्लोज आते हैं तो एक एटम, दोनों एटम में न्यूक्लियस होता है, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स में। तो जब ये एक दूसरे करीब आ रहे हैं तो इस एटम का न्यूक्लियस इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, इस एटम का न्यूक्लियस इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर गालिब आ गई एक दूसरे के ऊपर, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, तो इसका मतलब है बॉन्ड बनेगा। अगर दोनों के फोर्सेस गालिब नहीं आए, ठीक है, कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं हुई, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगी, तो फिर बॉन्ड नहीं बनेगा। पहली बात, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी जब दो एटम आपस में क्लोज होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं, बॉन्ड बनता है। लेकिन अगर दो फोर्सेस आपस में दो एटम आपस में क्लोज हुए हैं लेकिन बॉन्ड नहीं बना, इसका मतलब ये है कि बॉन्ड नहीं बनता, एनर्जी कम नहीं हुई। When two atoms approach each other in order to form bond, they undergo important changes in their energy. The electrons belonging to one atom will come under the attractive force influence of the nucleus of other atom. This is the new force of attraction and will responsible for lowering the energy. यानी जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के ऊपर गालिब आ जाती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, तो एनर्जी कम हो जाती है। द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस ऑफ वन एटम विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम। दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन विल, अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर गालिब आ गई तो बॉन्ड नहीं बनेगा, एनर्जी और ज़्यादा होगी, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गालिब आ गई तो बॉन्ड बनेगा, एनर्जी कम होगी।
दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन विल, अच्छा यहाँ पे है द टू एटम्स विल ब्रिंग देमसेल्फ एट सच अ डिस्टेंस सो दैट द अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट द रिपल्सिव फोर्सेस, द टोटल एनर्जी एट दिस सिस्टम विल बी मिनिमम एट द स्टेबल मॉलिक्यूल इज फॉर्म। यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करें कि जब दो एटम आपस में क्लोज आते हैं, फिर वही बात यहाँ रिपीट हो रही है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं और अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे रिपल्शन फोर्सेस के ऊपर गालिब आ जाती हैं, तो फिर होता क्या है कि एनर्जी कम हो जाती है, बॉन्ड बन जाता है और वो बॉन्ड होगा कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ से है डेफिनेशन, व्हाट इज़ कोवलेंट बॉन्ड। ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट में, टाइप्स आती हैं लॉन्ग में। क्वेश्चन आएगा डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड, राइट अ डिटेल नोट ऑन टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फिर आप आगे यहाँ से लिखोगे, ये सारा लिखोगे। तो ऊपर वाला थोड़ी सी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि हाउ एटम डिक्रीज देयर एनर्जी, तो फिर आप लिखोगे कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। फिर ये ऊपर से अपनी वर्डिंग में लिखोगे, यहाँ से लेके और लिखोगे यहाँ तक, ठीक है, नोबल गैसेस तक। ये मैं नोट्स शेयर कर दूँगी आपको। उसके बाद जहाँ पे है, यहाँ पे आप हेडिंग दोगे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्सेस ऑफ रिपल्शन की हेडिंग दोगे यहाँ पे, या फोर्सेस की खाली हेडिंग दे दो, आपकी मर्ज़ी है, या आप लिख लो हेडिंग दे दो इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे है a covalent bond is therefore a bond formed by mutual sharing of electrons। कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो एटम है आपस में म्यूचुअली अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करें। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, ना इसका हो रहा ना इसका हो रहा, नहीं, यानी आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करें, आधा आधा करें, शेयरिंग करें। यहाँ पे है दिस इज़ द कॉल्ड द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं हम। व्हाट इज़ कोवलेंट बॉन्ड क्वेश्चन आ सकता है एंड व्हाट इज़ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे है इन सम कंपाउंड्स एटम्स शेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो वो डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा, अगर तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा, वो तीन इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा है तो वो बॉन्डेड कोवलेंट बॉन्ड होगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, अच्छा अब किसको रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे करेंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एक लाइन से रिप्रेजेंट करेगा, डबल को 2 से करेंगे, ट्रिपल को 3 से करेंगे। म्यूचुअल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन में बी शोन बाय डॉट एंड क्रॉस। अब जो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इसको डॉट एंड क्रॉस से शो करते हैं। ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है इलेक्ट्रॉन को शो करने का ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ताकि आइडिया हो जाए, क्लियर हो जाए कि कौन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ये लेविस स्ट्रक्चर और डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन्स का ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज एक्सप्लेन। अब इनके एग्जांपल्स है नीचे, सिंगल की, डबल की, ट्रिपल की, कोवलेंट की, इसकी ट्रिपल की कोवलेंट बॉन्ड की, इनकी लॉन्ग क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, आपने अच्छे से करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे है दो एटम है यानी दो हाइड्रोजन, पहले एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन जब आपस में करीब आए हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई है, एनर्जी कम हुई है, तो अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एक हाइड्रोजन करीब आया, ये दूसरा हाइड्रोजन करीब आया। अब ये जो जब करीब आए आपस में इन्होंने शेयरिंग की, ना इसके पास पूरा इलेक्ट्रॉन गया, अगर ना इसके पास गया, तो ये शेयरिंग हुई। शेयरिंग होने के बाद देखें इस तरह शेयरिंग कुछ दिखाएंगे आपको, एक का क्रॉस दूसरे का डॉट, ये देखें एक सिंगल लाइन से शो कर रहा है क्योंकि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की ये टाइप है, और इसको डॉट एंड क्रॉस से भी कर सकते हैं। तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र और म्यूचुअल हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। उसके बाद क्लोरीन, ये एक क्लोरीन है, ये दूसरा क्लोरीन है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। जब ये करीब आए हैं तो इनमें म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, ना तो पूरा इसके पास जाएगा ना पूरा इसके पास आएगा, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, ये इस तरह दिखा गया है, ठीक है। अच्छा और इसको हम इस तरह भी शेयर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये एक एक जो है वो इधर इस लाइन के अंदर शेयर होगा, इस लाइन के अंदर दिखा होता है, ये देखें इस तरह। उसके बाद O2, अच्छा ये डबल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर हो रहे होते हैं बिटवीन टू एटम्स। अच्छा ये एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, तो ऑक्सीजन का 8 फिर क्यों है, ये एक ऑक्सीजन एक अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरे को शेयर किए रखे होते हैं, ये देखें इस तरह। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, डबल कोवलेंट बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये इस तरह आप रिप्रेजेंट कर गए, इस तरह आप लिखेंगे भी सही। उसके बाद है
नेक्स्ट एग्जांपल है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। नाइट्रोजन का देखो तो आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये देखें तो ये 3 म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये देखें 3 ये शेयर कर रहा है और ये 3 ये शेयर कर रहा है। टोटल कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, शेयरिंग हो रही होती है आपस में। तो ये जब शेयरिंग करेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखाएंगे, कुछ इस तरह बनेगा स्ट्रक्चर। ये इस तरह भी बनाना है और इस तरह भी बनाना है। ये ऊपर जो 2 हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नाइट्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते वो लोन पेयर की फॉर्म में ऊपर रहते हैं, सर के ऊपर, इनके सरों के ऊपर सींग हैं, ठीक है, इनके सर के ऊपर रहेंगे। नाइट्रोजन के जो 2 सींग हैं ना, नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ऊपर ही रहेंगे। तो ऊपर क्यों होता है? क्योंकि ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। तो बॉन्डिंग में हिस्सा कौन ले रहे हैं? ये 3 ले रहे हैं, ये 3 इसके, ये 3 इसके, ये 3 इसके, ये 3 इसके, ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स देखें तो वाटर कोवलेंट कंपाउंड है, इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। तो अब होगा क्या? वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे एक ऑक्सीजन एटम को। यहाँ पे ऑक्सीजन देखें 2 2 4 5 6 है, तो यहाँ पे 1 7 और यहाँ पे 1 8। ये म्यूचुअल शेयरिंग यहाँ बनेगी। म्यूचुअल शेयरिंग जब होगी, कोवलेंट बॉन्ड होगा तो ये कुछ इस तरह आपको ओलंपिक की तरह आपको कुछ नज़र आएगा, ठीक है। ये डॉट क्रॉस से आपने शो करना है। उसके बाद ये बनानी मस्ट है, ये चीज़ बनानी मस्ट है पेपर में। ये आप बेशक ना बनाओ, आप सिर्फ यहाँ तक कर लो। ये 2 बार हो गई है तो आप बेशक ना करो ये चीज़ ओलंपिक, एक बार ओलंपिक बना लो। अच्छा यहाँ पे देखें ओलंपिक्स की रिंग्स, तो यहाँ पे देखें 2 2 4 2 6 और यहाँ पे 1 इसने दिया है, इसे 1 इसने दिया है, म्यूचुअल शेयरिंग की है। तो इसकी अब जो है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, तो ये कुछ इस तरह नज़र आएंगे। अगेन ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे इसके 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस डबल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कार्बन, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। व्हेन एन एटम ऑफ कार्बन, एक कार्बन एटम शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है 2 ऑक्सीजन एटम को। ईच ऑक्सीजन एटम हैज़ आल्सो शेयर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन भी इन रिटर्न अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो अब यहाँ पे देखें कार्बन के शेल में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 2 इसको शेयर करेगा, 2 इसको शेयर करेगा। तो ये कुछ इस तरह शेयरिंग दिखाएंगे। अगेन ओलंपिक्स की रिंग्स इस तरह शेयरिंग दिखाएंगे और ये इस तरह ही आपको ये करनी होगी एज इट इज़। उसके बाद ये देखें 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करें, 2 इसका, ये ऑक्सीजन के देखें 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल इस तरह ही बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन के। अब कार्बन साइड दरमियान में है, 1 2 3 4, ये 2 इसको शेयर किए हैं, 2 इसको शेयर किए हैं। 2 इसको शेयर जब करेंगे तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह हम डंडों से भी कर सकते हैं, डंडे मार के। ये 2 इस तरह भी आप, एक डंडा ये, दूसरा डंडा 1 2, ये देखो 1 2 1 2। तो इस तरह इसने 4 अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 4 ऑक्सीजन ने भी किए हुए हैं, 4 इसने भी किए हुए हैं, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने किए शेयर और 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने। कैसे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो यानी 2 इस वाली ऑक्सीजन को, 2 2 2, ये 2 2, ठीक है। डबल कोवलेंट बॉन्ड। जहाँ पे अमोनिया की एग्जांपल है, अमोनिया के 2 नाइट्रोजन जहाँ पे होंगे ना इसके सर पे 2 ही सींग होंगे, 2 ही लोन पेयर होंगे, वो अलग ही होंगे। बाकी देखें तो NH3 है अमोनिया की एग्जांपल। अमोनिया के फार्मूले में NH3 है, 3 हाइड्रोजन है, तीनों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ऊपर ही रहते हैं, इसके ऊपर लगे होते हैं और एक इसने शेयर किया हुआ है। तो इस तरह ये बॉन्ड बनेगा, इस तरह आप दिखाना है। हाइड्रोजन साइनाइड देखें तो नाइट्रोजन ने वही 3, ये देखें इसके साथ जो 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं। तो अगर हाइड्रोजन साइनाइड करें तो यहाँ पे देखें ये नाइट्रोजन कार्बन के साथ अपना बॉन्ड शेयर करेगी। अच्छा, ऊपर जो एग्जांपल थी उसमें कार्बन ने 4 अपने शेयर किए हुए थे, 2 इस ऑक्सीजन को दिए हुए थे, 2 इस ऑक्सीजन को। यहाँ पे कार्बन का देखें तो कार्बन ने जो है अपने 3 इस साइड पे दिए हुए हैं इस नाइट्रोजन को और 1 इसको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने इस तरह लिखने हैं, ये बहुत आसान है। उसके बाद देखिए कार्बन के आखिरी शेल में फिर मीथेन गैस, जो आपके घरों में गैस यूज़ होती है, मीथेन गैस जो सिलेंडरों के अंदर यूज़ होती है, कुकिंग में यूज़ होती है, ठीक है।
तो उसके एग्जांपल है, अब उसमें कार्बन फिर वही 4 कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 4 हाइड्रोजन के साथ। पहले आप कार्बन की इस तरह बनाओगे और इसके अलग अलग आप इलेक्ट्रॉन शेयर कर दोगे। फिर 4 हाइड्रोजन है, क्योंकि हर एक हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर ही एक है। तो ये एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन इसका। तो जब ये आपस में करीब आएंगे, बॉन्ड बनेगा, तो ये देखें ये जो है दरमियान में आ जाएगी। और एक देखें, एक इसके साथ है, एक इसके साथ है, एक इसके साथ है, एक इसके साथ, ये बॉन्ड है। ये इस तरह दिखानी मस्ट है। और फिर डॉट क्रॉस से भी आप दिखाएं, क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट, ये इस तरह भी दिखा रहे हैं। इस तरह सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से दे, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल थी, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल थी, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल थी, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल थी। उसके बाद ये देखें, नेक्स्ट है इथीन। इथीन का फार्मूला है C2H4, यानी फिर 4 कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेगी 4 हाइड्रोजन के साथ। ये देखें 2 तो इधर हैं, 1 2 3 4, हाँ जी इधर ही है, 1 2 3 4 पे देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह एक कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करती है। तो अगर आप इस साइड पे देखें, इस साइड वाले कार्बन देखें, तो ये 1 2 1 2 3 4, 2 उसके साथ, 2 इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं, और फिर 2 इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं, और 2 इस कार्बन के साथ शेयर किए हुए हैं। सिमिलरली इस तरह इस कार्बन ने एक इसके साथ, एक इसके साथ किया हुआ है। कार्बन ने अपने 2 कार्बन ने अपने साथ भी 2 2 शेयर किए हुए हैं, और इनके साथ भी 2 2 शेयर किए हुए हैं। तो ये देखें C2H4 की एग्जांपल है। 4 हाइड्रोजन के साथ भी शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन की, और 2 कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन की शेयरिंग है। असल में यहाँ पे कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है, 2 इनके साथ कर रही है और एक एक इसके साथ कर रही है। नेक्स्ट है मेथनॉल। मेथल का फार्मूला है CH3OH। तो यहाँ पे देखें CH3OH इसका फार्मूला है मेथनॉल का। कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करती है। 1 2 3, 3 इसके साथ शेयर किया हुआ है, और एक इसका ऑक्सीजन के साथ शेयर किया हुआ है। इस हाइड्रोजन का अपना एक इसके साथ शेयर किया हुआ है, और ये 2 ऊपर बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते ऑक्सीजन के। कैसे, यहाँ पे देखें, हम अगेन दिखा रहे हैं डॉट एंड क्रॉस से कार्बन 4 बॉन्ड बना सकती है। तो यहाँ पे इसने एक हाइड्रोजन के साथ, 3 हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं 3, और एक जो बचता है वो इस ऑक्सीजन के साथ किया हुआ है, इस ऑक्सीजन ने भी किया हुआ है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ इसने किया हुआ है, और 2 ऊपर इसके फ्री बचते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज भी सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे एक लाइन है कि इट इज़ क्वाइट क्लियर फ्रॉम द एग्जाम्पल शोन अबव द म्यूचुअली शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड एटम अक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ देयर नियरेस्ट नोबल गैस। यानी कि जब बॉन्डेड फॉर्मेशन हो जाती है, इसके बाद वो नोबल गैसेज जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्वायर्ड हो जाती है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है SiH4 साइलेन इसका नाम है। इसको हम ड्रा करते हैं। SiH4 साइलेन इसका नाम है। बिल्कुल मीथेन की तरह स्ट्रक्चर होगा, दरमियान में C और इधर साइड पे 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं। तो यहाँ पे Si है, आखिरी शेल में इसके 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 4 हाइड्रोजन इसके पास है। तो 4 हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दिया हुआ है। तो इस तरह इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला होगा। और इसको स्ट्रक्चर देखें तो ये बिल्कुल इस, यहाँ पे देखें Si है, 1 2 3 4, ये इस तरह इसका स्ट्रक्चर है, बिल्कुल मीथेन की तरह इसका स्ट्रक्चर है, और इसका नाम देते हैं साइलेन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है PCl3। अब फास्फोरस जो है इसके आखिरी शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हमारे पास Cl3 3 क्लोराइड के साथ इसने जो है बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखें, एक फास्फोरस का, एक इस क्लोरीन के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। तो ये 3 इसके PCl3 वाला बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन 2 इसके जो हैं अनपेयर्ड हैं, लोन पेयर हैं, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है PCl3 का। और अगर वैसे दिखाना चाहें तो यहाँ इस तरह जो है, कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बनता है PCl3 फास्फोरस क्लोराइड का। PCl3 का कुछ इस तरह स्ट्रक्चर्स बनता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्रॉस एंड डॉट फार्मूला है, और यहाँ पे साइलेन का फार्मूला है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा SO2 और SO3। नेक्स्ट हमारे पास SO2 और SO3। SO2 का देखें तो सल्फ़र के आखिरी शेल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे SO2 है, 2 ऑक्सीजन है,
एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, तो दो इस ऑक्सीजन के साथ हैं, दो इस ऑक्सीजन के साथ है, दो इसने अपने शेयर किए हुए हैं, दो इसने शेयर किए हुए हैं, दो इसने शेयर किए हुए हैं, दो इसने शेयर किए हुए हैं यहाँ पे, और दो इसके जो अनपेयर्ड हैं जो शेयर नहीं होंगे। तो अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ दो लोन पेयर हैं जो शेयर नहीं हो रहे थे ये वाले, और बाकी जो है ये ऑक्सीजन के इस तरह स्ट्रक्चर फार्मूला है SO2 का। उसके बाद है SO3 का स्ट्रक्चर फार्मूला है, तो फिर वही अगेन वही हम चीज़ लिखेंगे। आखिरी शेल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है सल्फ़र के, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे अब 3 ऑक्सीजन है, तो तीनों अब ये जो सारे थे ना जो यहाँ पे शेयर नहीं हो रहे थे, अब यहाँ सारे शेयर हो जाएंगे। यहाँ पे दो इस ऑक्सीजन के साथ शेयर हुआ है, दो इस ऑक्सीजन के साथ, दो इसके साथ शेयरिंग करने के बाद स्ट्रक्चर देखें किस तरह बना है। यहाँ देखें सल्फ़र डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये जो है SO3 का स्ट्रक्चर है। और ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूले से बॉन्डिंग आपको दिखा रहे हैं, ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूले से आपको बॉन्डिंग दिखा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा। नोट्स मैं एंड पे शेयर कर दूँगी, कोई बात समझ ना आए ज़रूर पूछेगा, ये बहुत आसान, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।